भगवान श्री कृष्ण और किसान। बहुत समय पहले मथुरा के समीप एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम गोकुलदास था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, परिवार का पालन पोषण करता और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता। गोकुलदास के मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि मंदिर बनवा सके या बड़े दान कर सके। अक्सर वह सोचता, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। न सोना है न चांदी। मैं केवल साधारण अनाज और फल ही आपको भेंट कर सकता हूँ। क्या आप मेरी भक्ति स्वीकार करेंगे? इसी सोच में वह अपने खेत से जब भी कुछ अच्छा अनाज निकलता तो थोड़ा सा अलग करके रख देता और मन ही मन कहता, ये कान्हा के लिए है। एक दिन गांव में यह चर्चा फैल गई कि श्री कृष्ण स्वयं भक्तों की भक्ति स्वीकार करने के लिए धरती पर आते हैं। यह सुनकर गोकुलदास का हृदय पुलकित हो उठा। उसने सोचा, यदि वास्तव में ऐसा हुआ और कान्हा मेरे घर आ गए तो मैं उनके लिए क्या बना पाऊंगा? मेरे पास तो केवल मोटा अनाज, दूध और दही है। इसी चिंता और प्रेम में वह रात भर जागता रहा। अगली सुबह खेत से लौटते समय अचानक उसे एक दिव्य बालक मिला। उसका रंग सांवला, आंखें कमल की तरह सुंदर और सिर पर मोरपंख सजा था। गोकुलदास ने पहचान लिया, वह और कोई नहीं, स्वयं वृंदावन के नटवर नागर लीलाधारी श्री कृष्ण हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गोकुलदास, मैं तेरे सच्चे प्रेम और भक्ति से आकर्षित होकर आया हूँ। तू जो भी स्नेहपूर्वक मुझे देगा वह मेरे लिए अमूल्य है। किसान आंसुओं से भर गया। उसने अपने घर ले जाकर प्रेम से कान्हा को बैठाया। फिर जो कुछ घर में था, गर्म दूध, ताज़ा दही, मोटी रोटी और थोड़ी सी गुड़ की ढेली, वह सब थाली में सजाकर भगवान को परोसा। श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से वह भोजन किया और बोले, गोकुलदास, तूने मुझे राजाओं के महलों से बढ़कर भोजन कराया है, क्योंकि इसमें तेरे हृदय की सच्ची भक्ति और प्रेम की मिठास है। याद रख, मुझे सोने चांदी की थालियों में रखी शाही भोग से अधिक प्रिय वह प्रेम है जो निष्कपट हृदय से अर्पित हो। यह सुनकर किसान गदगद हो गया। गांव के लोग जब यह देखे तो उन्हें भी समझ आया कि भगवान केवल मंदिरों में या महलों में नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में बसते हैं। उस दिन से गोकुलदास और भी अधिक श्रद्धा से खेती करता और हर अन्न के दाने में कृष्ण का ही रूप देखता। गांव में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और सभी को यह शिक्षा मिली कि भगवान धन, वैभव या सोना चांदी से प्रसन्न नहीं होते। वे केवल सच्चे प्रेम, निष्कपट भक्ति और समर्पण से ही आकर्षित होते हैं।